द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव वर्ष 2020-21 के वोटों की गिनती रविवार को तीसरे दिन शांतिपूर्ण वातावरण में पूरी कर ली गई। इसी के साथ 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन होने के बाद तीसरे दिन निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन व सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से सौंपे गए। याद दिला दें कि 20 नवंबर से वोटों की गिनती शुरू की गई थी, जो आज रविवार को शांतिपूर्ण वातावरण में पूरी कर ली गई। तीसरे दिन सदस्य कार्यकारिणी सीनियर एवं जूनियर ग्रुप एवं संयुक्त सचिव पद के लिए डाले गए वोटों की शेष गिनती पूरी की गई। सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप के लिए 6 सदस्य चुने जाने थे। उसके लिए कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। वोटों की गिनती के बाद सभी प्रत्याशियों को प्राप्त मतों में कुलभूषण सक्सेना को 826, धर्मेंद्र कुमार शर्मा को 756, फहीम अली को 343, मोहम्मद आरिफ अंसारी को 511, मोहम्मद फुरकान को 309, मनोज कुमार गुप्ता को 680, राजीव चौधरी को 834, शहाबुद्दीन को 419, शरीफ अहमद को 338, सुरेश चंद सागर को 550, संजय कुमार शंखदार को 537, हाजी मोहम्मद आमिल को 245 और सबसे अधिक श्रीकांत उपाध्याय को 893 मत प्राप्त हुए। इस तरह सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप के लिए 6 सदस्यों में श्रीकांत उपाध्याय, सुरेश चंद सागर, राजीव चौधरी, मनोज कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार शर्मा और कुलभूषण सक्सेना को निर्वाचित घोषित किया गया। संयुक्त सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशियों का चयन किया जाना था, जिसमें सबसे अधिक 20 प्रत्याशी मैदान में थे। इन 20 प्रत्याशियों में आशुतोष शर्मा को 351, उर्फिया जमील को 92, कमलकांत वर्मा को 75, काजी सौलत हुसैन को 284, खलील अहमद को 262, जगदीश शरण को 201, शरीफ अहमद को 194, प्रदीप कुमार गुप्ता को 281, वचन सिंह को 374, मोहम्मद इकबाल को 142, मोहम्मद याकूब को 115, मंजू रानी को 325, रविश कुमार को 103, विनीत कुमार भटनागर को 245, विनोद कुमार गुप्ता को 153, वसीम अहमद को 153, शशि बिंद सैनी को 105, सुनील कुमार को 101, सौरभ चक्रवर्ती को 360 और सबसे अधिक 508 त्रिलोक चंद दिवाकर को प्राप्त हुए। इस तरह त्रिलोक चंद दिवाकर, वचन सिंह एवं सौरभ चक्रवर्ती को संयुक्त सचिव निर्वाचित घोषित किया गया। अंत में सदस्य कार्यकारिणी जूनियर ग्रुप पद हेतु डाले गए वोटों की गिनती पूरी की गई। सदस्य कार्यकारिणी जूनियर ग्रुप के लिए भी 6 सदस्यों का चयन किया जाना था। उनमें 15 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें अनुज कुमार शर्मा, अब्दुल्ला बशीर, अरुण शर्मा, इसरार हुसैन, खूब सिंह यादव, जुल्फकार अली, दीपिका वर्मा, नवाज इंतजार, नरेश कुमार, मुशाहिद अली, मोहम्मद उमर, रवि कुमार राजपूत, विजेंद्र कुमार, सागर यादव एवं संदीप कुमार यादव शामिल हैं। खास बात यह है कि सदस्य कार्यकारिणी जूनियर ग्रुप के लिए जिन 6 सदस्यों को चुना गया है, उनमें दीपिका वर्मा एकमात्र महिला हैं जो 21 सदस्य कार्यकारिणी में चुनी गई हैं। इनके अलावा अन्य किसी महिला को भी किसी भी पद पर कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हालांकि 2 ही महिलाएं चुनाव मैदान में थीं। दीपिका वर्मा के अलावा मंजू रानी संयुक्त सचिव पद का चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो जीतने में सफल नहीं रही। कार्यकारिणी के लिए एकमात्र महिला के रूप में चुनी गई दीपिका वर्मा को सभी ने बधाई दी और उन्होंने भी एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन सहित अन्य सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही महिला अधिवक्ता भी दीपिका वर्मा का स्वागत करने में पीछे नहीं रही। उन्होंने माल्यार्पण कर, फूलों की वर्षा करके एवं मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कार्यकारिणी सदस्य सीनियर ग्रुप के लिए निर्वाचित दीपिका वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया और अधिवक्ताओं के हित में कार्य किए जाने का विश्वास दिलाते हुए आगे कहा। मेरा नाम दीपिका वर्मा एडवोकेट है। मैं जूनियर कार्यकारिणी मेंबरशिप में हद से ज़्यादा वोटों से जीती हूँ, उम्मीद से ज़्यादा वोटों से। अपने सीनियर्स और जूनियर्स का धन्यवाद करती हूँ, मेरी महिला शक्ति का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ लगी रही, मुझे विजयी बनाया। क्या प्रयास रहेंगे अब आपके? प्रयास मेरे, मुझे जो कार्य दिया जाएगा मैं कोशिश करूँगी कि सारे काम ईमानदारी से। चुनाव की दूसरी खास बात यह है कि सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप के लिए जो 6 प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं, उनमें श्रीकांत उपाध्याय ऐसे प्रत्याशी चुने गए हैं जो कि द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के लिए 7वीं बार चुनाव लड़े थे और वो 7 मरतबा कामयाब हुए हैं। 6 सदस्य निर्वाचित प्रत्याशियों में घोषित किए गए, उनमें सबसे अधिक मत पाने वाले श्रीकांत उपाध्याय हैं। उन्होंने सबसे अधिक 893 मत प्राप्त किए हैं। सिटी चैनल संवाददाता
से बात करते हुए श्रीकांत उपाध्याय ने सभी का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि साथी अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे और उनका ये भी प्रयास रहेगा कि अनावश्यक हड़ताल न हो। अपनी बात को जारी रखते हुए श्रीकांत उपाध्याय ने आगे कहा, द बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य सीनियर ग्रुप में आपने शानदार कामयाबी दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस कामयाबी पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबका प्यार और सम्मान मुझे मिला है, मैं उन सबका आभारी हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करूँगा कि मुझे जो जिम्मेदारी इन्होंने दी है मैं उसका निर्वहन बाखूबी करूँ। कभी किसी को अपने चाहने वाले जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। हमेशा उनके दुख दर्द बांटने को तैयार हूँ और हमेशा उनके साथ उनके संघर्ष में मैं खड़ा हूँ। क्या प्रयास रहेंगे अब? मेरे प्रयास यही रहेंगे कि जो हमारा अधिवक्ता समाज है उसके कल्याण के लिए जो भी काम हो सकते हैं मैं बाखूबी उन्हें अंजाम दे सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मदद अपने अधिवक्ताओं के लिए मैं मुहैया करा सकूं। मेरा पहला प्रयास यही है। अच्छा, बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर बने रहें, इसके लिए क्या प्रयास है? हमारा पूरा प्रयास रहता है बार और बेंच के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, मगर हम अपनी पूरी कोशिश यही करेंगे कि हमारे बीच में जो भी विवाद के मुद्दे हों उन्हें बैठ करके हम साथ साथ सुलझा लें और किसी को भी किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना दे। अच्छा, अनावश्यक रूप से हड़ताल ना हो उसको रोकथाम के लिए क्या प्रयास रहेगा? पहला प्रयास हमारा यही रहेगा हमारी कार्यकारिणी का कि किसी भी तरीके से अधिवक्ताओं को कार्य करने में किसी किस्म की कोई भी परेशानी पेश नहीं हो और हमारा काम बाखूबी चलता रहे, हड़ताल से दूरी बनाए रहे। सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा भी चुने गए हैं। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अधिवक्ताओं के हित में जो भी उचित होगा वो कार्य करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं धर्मेंद्र शर्मा एडवोकेट सीनियर कार्यकारिणी मेंबर के लिए चुना गया हूँ। सभी अधिवक्ताओं ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया जिनकी वजह से आज मैं जीता हूँ। अधिवक्ताओं की जीत है ये सब और इनके सम्मान के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और अपनी कमेटी के कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप के लिए निर्वाचित मनोज गुप्ता ने अधिवक्ताओं के हित में कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि है, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अपनी बात को जारी रखते हुए मनोज गुप्ता ने आगे कहा, मनोज कुमार गुप्ता एडवोकेट यहाँ पर सीनियर कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए खड़ा हुआ था और मैं आज अपने समस्त साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाया और मैं बार के लिए जो भी उत्कृष्ट कार्य हो सकेगा वो करने का प्रयास करूँगा। अपना बार और बेंच को भी सहयोग कराने का यथासंभव पूरा प्रयास करा जाएगा और अभी हमारे जो भी अधिवक्ताओं की समस्या हैं हम उन्हें पूर्ण रूप से एकजुट होकर सही करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी का, अपने सभी साथियों का, प्यार का और स्नेह का। धन्यवाद। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को एल्डर्स कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन रामाशंकर एवं सदस्यगण मुख्तार अहमद, केसी उपाध्याय एवं विजय गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सिटी चैनल संवाददाता से रूबरू हुए विभिन्न पदों के प्रत्याशियों द्वारा विश्वास दिलाया गया कि वो साथी अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे और उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और किसी भी सतह पर साथी अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए विभिन्न पदों के लिए निर्वाचित पदाधिकारियों ने आगे कहा, जी सर, मैं एडवोकेट सदस्य कार्यकारिणी सीनियर के पद निर्वाचित हुआ हूँ और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे सभी सीनियर्स का, मेरे युवा साथियों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अधिवक्ता भाई की कोई समस्या हो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। पहले भी रहा हूँ, पहले भी मैं कार्यकारिणी में रहा हूँ, आपने मुझे मौका दिया था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि मेरे संज्ञान में कभी भी कोई ऐसी समस्या आएगी कि जिसकी सूचना मुझे उनके द्वारा नहीं भी दी जाएगी, तब भी मैं उसके लिए हमेशा हाजिर। मेरा नाम सुरेश चंद्र सागर है, मैं पहली बार कार्यकारिणी में आया हूँ सदस्य सीनियर ग्रुप के लिए और मैं वकीलों जो हमारे साथी भाई हैं
उनके हित के लिए काम करूंगा। कोई समस्या होगी हमारे अधिवक्ता भाइयों की, उसके लिए हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो सभी का आभार है, यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, क्या प्रयास रहेंगे? प्रयास रहेंगे अधिवक्ताओं के हित में कोई प्रयास कोई होगा, मतलब कोई योजना होगी, उसको हम लागू कराएंगे उसमें। जी सर। मैं सौरभ चक्रवर्ती संयुक्त सचिव पद पर विजयी हुआ हूं। सभी सीनियर और अपने साथी अधिवक्ता का आभार व्यक्त करता हूं, आभार। और साथियों के लिए जहां तक हो सकेगा लड़ूंगा। भगवान ना करे कोई विपत्ति आए उन पर, कभी भी कुछ भी कहेंगे तो उसके लिए तैयार हूं, मदद करूंगा। धन्यवाद। मैं राजीव चौधरी एडवोकेट सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप के सदस्य के रूप में चुना गया हूं और मैं सभी मतदाताओं का जिन्होंने मुझे मत दिया, वोट दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने प्रयास और आवाज़ उठाने के लिए कमेटी में हर अधिवक्ता का साथ दूंगा और जो मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सबके साथ सहयोग पूरा करूँगा। सर, मैं बच्चन सिंह संयुक्त सचिव के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। सभी मेरे सीनियर्स साथी जूनियर्स ने अपना आशीर्वाद और सहयोग भरपूर मात्रा में मुझे दिया है। इनके लिए संयुक्त सचिव के पद पर रहते मैं जो भी कार्य करूँगा और इनके मान सम्मान की जो अच्छी लड़ाई लड़ूंगा और जो शोषण होता है हमारे अधिवक्ता समाज का न्यायिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर पुरजोर इनका सहयोग करूँगा। साथ मैं अनुज कुमार शर्मा जूनियर कार्यकारिणी सदस्य के पद पर नामित हुआ हूँ। मैं सभी अपने साथी अधिवक्ताओं और सीनियर्स का आभार व्यक्त करता हूँ और एल्डर्स कमेटी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। अधिवक्ता हित में जो भी कार्य होंगे मैं उनको जी जान से करूँगा और सबको बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। मुझे वोट दिया, सपोर्ट दिया और मेरी मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं त्रिलोक चंद्र दिवाकर संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और सभी का जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, सपोर्ट किया और जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, प्रार्थना की है, मैं सब उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं जो भी कार्य करूँगा अधिवक्ता हित में कार्य करूँगा और कभी अधिवक्ताओं का और बार का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। एल्डर्स कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन रामाशंकर, सदस्य विजय गुप्ता एवं दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष विनय कौशिक ने शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो जाने पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, बार का जो इलेक्शन हुआ है इसमें हमारे कार्यवाहक चेयरमैन मिस्टर रामाशंकर गुप्ता जी और 3 मेंबर्स थे, मुख्तार अहमद साहब, SP उपाध्याय साहब, मैं विजय गुप्ता और हमारे 25 साथी एक कमेटी बनाई गई, चुनाव कमेटी 25 मेंबर्स की। सबने रात दिन मिलकर बहुत मेहनत की है और निष्पक्ष कराने के लिए वीडियोग्राफी की गई। 3 दिन लगातार मतपत्रों की गणना की गई है। जो 25 मेंबर्स थे उनमें हमारे साथ आज भी 10 मेंबर्स हैं, सबके नाम तो मुझे याद नहीं है। रमेश जी है, विवेक शर्मा है, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, कमल है, चोरी है, नाम बता दीजिए, विशालकांत है और इन सब ने बड़ी मेहनत की और बहुत से लोग आज नहीं आ पाए हैं। और हमारे रामाशंकर जी जो हमारे चेयरमैन या हम कार्यवाहक चेयरमैन जो भी कहें, उनके कुशल नेतृत्व में सारे मेंबर्स ने बड़ी मेहनत की और मेहनत करके ये कार्यक्रम का जो आयोजन था चुनाव का, उसको बहुत सफल बनाया और बहुत निष्पक्ष, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा चुनाव, बड़ा सफलपूर्ण चुनाव कराया गया कमेटी के तरफ। मैं रामाशंकर जी की तरफ से सारे मेंबर्स को बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करके इस आयोजन को सफल किया। सभी का अथक प्रयास रहा, ईमानदारी से चुनाव हुआ है और इन्हीं की ईमानदारी का परिणाम है कि कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुई। आज मुझे खुशी है कि ये चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। सब लोगों ने एल्डर्स कमेटी के जो मेंबरान थे, जो एग्जीक्यूटिव के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, इन सब की मदद से इस चुनाव को हम सफल बना सके। अगर इन लोगों की मदद मुझे नहीं मिलती तो ये सफलता हम लोगों को प्राप्त नहीं होती। मैं सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ और
उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ये लोग भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। रविवार को सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप, सदस्य कार्यकारिणी जूनियर ग्रुप एवं संयुक्त सचिव पद के लिए डाले गए शेष वोटों की गिनती पूरी कर ली गई। एक दिन में जहां 6 पदाधिकारियों के निर्वाचित होने की घोषणा की गई, वहीं मतगणना के अंतिम दिन रविवार को 15 प्रत्याशियों के जीतने की घोषणा की गई। उनमें सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप के लिए 6 सदस्य, जूनियर ग्रुप के लिए भी 6 और 3 सदस्य संयुक्त सचिव पद के लिए शामिल रहे। वोटों की गिनती के बारे में जानकारी देते हुए चुनाव समिति के सदस्य संजय सोनी एडवोकेट ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के जो शेष वोट थे उनकी आज गिनती हुई, क्या परिणाम है? हाँ, 5 पदों की तो मतगणना हमारी कल हो गई थी। आज संयुक्त सचिव की, सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप और सदस्य कार्यकारिणी जूनियर ग्रुप की मतगणना हुई थी। संयुक्त सचिव में आज हमारे इसमें 20 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें से 3 पद हमारे चुने जाने थे। उसमें से आशुतोष शर्मा को 351, खुरफिया जमील को 92, कमलकांत वर्मा को 75, काजी सौलत हुसैन को 284, खलील अहमद को 262, जगदीश शरण को 201, जरीफ अहमद को 194, प्रदीप कुमार गुप्ता को 281, बच्चन सिंह को 374, मोहम्मद इकबाल को 142, मोहम्मद याकूब को 115, मंजू रानी को 325, रवनीश कुमार को 103, विनीत भटनागर को 245, विनोद कुमार गुप्ता को 153, वसीम अहमद को 153, शशि बिन सैनी को 105, सुनील कुमार को 101, सौरभ चक्रवर्ती को 360, त्रिलोक चंद दिवाकर को 508। इस प्रकार ये वोट मिले हैं और जिसमें से हमारे त्रिलोक चंद दिवाकर 508 वोट और बच्चन सिंह 374 वोट और सौरभ चक्रवर्ती 360 वोटों से विजयी घोषित हो गए हैं। ये हमारे नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव हैं। सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप में कुलभूषण सक्सेना को 826 वोट मिले हैं, धर्मेंद्र कुमार शर्मा को 756, फ़हीम अली को 343, मोहम्मद आरिफ अंसारी को 511, मोहम्मद फुरकान को 309, मनोज कुमार गुप्ता को 680, राजीव चौधरी को 834, शहाबुद्दीन को 419, शरीफ अहमद को 319, सुरेश चंद सागर को 550, संजय कुमार शंखधार को 537, मोहम्मद आमिर को 245, श्रीकांत उपाध्याय को 894 वोट मिले हैं, जिसमें से हमारे कुलभूषण सक्सेना, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, मनोज कुमार गुप्ता, राजीव चौधरी, सुरेश चंद सागर, श्रीकांत उपाध्याय सदस्य कार्यकारिणी सीनियर मेंबर चुने गए हैं। 6 पद थे, 6 पद चुने गए हमारे। सदस्य कार्यकारिणी जूनियर ग्रुप में 15 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिनमें से 6 पद हमारे चुने जाने थे, 6 मेंबर चुने जाने थे। उनमें से अनुज कुमार शर्मा को 759, अब्दुल्ला वसीर को 346, अरुण शर्मा को 735, इसरार हुसैन को 275, खूब सिंह यादव को 527, जुल्फ़िकार अली को 463, दीपिका वर्मा को 950, नवाज़ इंतज़ार को 454, नरेश कुमार को 506, मुफाहिद अली को 429, मोहम्मद उमर को 455, रवि कुमार राजपूत को 333, विजेंद्र कुमार को 353, सागर यादव को 421, संदीप कुमार यादव को 530। इस प्रकार अनुज कुमार शर्मा, अरुण शर्मा, खूब सिंह यादव, दीपिका वर्मा, नरेश कुमार और संदीप कुमार यादव हमारे सदस्य कार्यकारिणी जूनियर मेंबर चुने गए हैं। इस प्रकार हमारा आज की मतगणना भी संपन्न हो गई है और हमारी चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया आज संपन्न हो गई है हमारी, और सभी 8 पदों पे हमारा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हमारे एल्डर कमेटी के चेयरमैन साहब रामाशंकर जी ने संपन्न करवाया। साथ में एल्डर कमेटी के ही हमारे सदस्य एस.के. उपाध्याय जी, विनोद कुमार, ये विजय कुमार गुप्ता जी और मुख्तार साहब, ये लोग हमारे साथ उपस्थित थे, और साथ में विशालकांत, सतीश बिश्नोई जी और मैं संजय सोनी और विवेक शर्मा। कई लोगों ने आज बहुत ही मेहनत करी और लगातार 3-4-5 दिन निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। जी हाँ, और जो भी निर्वाचित हमारे होते हमारे प्रत्याशी थे, उन्हें हमने प्रमाण पत्र भी आज दिलवाए गए, एल्डर कमेटी के द्वारा उन्हें वितरित कराए गए। शपथ ग्रहण समारोह का
जैसे आगे कार्रवाई नई कमेटी होगी उस हिसाब से आपको डेट हम बता देंगे। कुल मिलाकर दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का विधिवत रूप से गठन हो गया है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाना शेष है।